आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 की एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। आई होप आपको वो पसंद आएगी। आपको वो इसलिए देखने के लिए बोला जा रहा है कि जिससे कि उसमें आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने क्लियर करे हुए हैं, जिसमें हमने पूरा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स समझाया हुआ है। उसको देखने से आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाएगी, जो कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को इस एक्सरसाइज 3.2 में यूज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए दिया हुआ है 2 4 3 2। हमें 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनके अंदर हमें एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हमें उसका गिवन है 2 4 3 2 1 3 -2 5 -2 5 3 4। ये ए बी सी हमें दिया हुआ है। इसने बोला है कि हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी एंड बी ए। तो चलिए सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। जब मैंने आपको एक्सरसाइज 3 करने से पहले जब मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि हम सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें देखना चाहिए कि उनका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए। तो चलिए अब सबसे पहले हम a को देखते हैं। सबसे पहले हम a लिख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है 2 4, ठीक है, 3 2। हमें b क्या दिया हुआ है? हमें b दिया 1 3 -2 एंड 5। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 3 -2 एंड 5। और हमें a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2 × 2 का मैट्रिक्स है ये, और ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए अब ऐड करते हैं a प्लस बी को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि a11 को आप a11 में ऐड करेंगे, a12 को आप a12 में ऐड करेंगे, a21 को आप a21 में ऐड करेंगे, a22 को a22 में ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? 2 + 1 4 + 3, ठीक है। ये होगा 3 प्लस माइनस का 2 है, आप इसे ब्रैकेट्स में लिखिए, ठीक है। ये होगा 2 + 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 + 1 = 3, 4 + 3 = 7, 3 ± -2, 2 + 5 = 7। अब आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए। आपका आंसर क्या आएगा? 3 7, 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1 और 7, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इसे आप इधर लिख दीजिए। ये जो हमने फाइंड आउट किया, क्या हमने फाइंड आउट किया? 3 7 1 7। हमने अपना पहला एडिशन कर लिया। एडिशन करने में हमें क्या देखना पड़ता है कि उनका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर था इसलिए हमने ऐड कर दिया। अब उसने हमें नेक्स्ट में दिया हुआ है कि हमें a में से b को माइनस करना है। अभी तो हमने एडिशन किया था, अब सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम a - b करेंगे। सबसे पहले हम a का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 4 3 2। तो हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 3 2। एंड हमें b क्या दिया हुआ है? हमें b दिया हुआ है 1 3 -2 एंड 5। ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 -2 एंड 5। अब देखिए इन दोनों का मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी 2 × 2 है। दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है इसका मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3 हो। नो, इसका 2 × 2 है, इसका भी 2 × 2 है। तो चलिए माइनस करते हैं a में से b। a - b हमारा होगा 2 -1। a11 में a11 को माइनस करेंगे, a12 में a12 को माइनस करेंगे, 4 - 3 t -2 है, ये ब्रैकेट में लिख दीजिए, और ये होगा 2 - 5, ठीक है।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3, जब ब्रैकेट्स ओपन करें माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +2, और 2 में से 5 गया तो बचा 3, और कौन सा नंबर बड़ा है 5, क्या साइन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया 1, 3 + 2 5, 1 एंड -3। सो ये आपका आंसर आया जब आपने ए में से बी को माइनस किया। दैट्स योर आंसर। ठीक है, और जब आपने ए में ऐड किया था बी को तो आपका आंसर आया था ये। अब हमें क्या करना है 3a - c। अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमें सी पार्ट दिया हुआ है 3a - c। सबसे पहले हमें 3a को फाइंड आउट करना होगा। ये 3a क्या है, ये है 3a क्या है, ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, जब आप एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सबसे पहले आप 3a फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसे c में से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे 3a। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो हमने सबसे पहले लिखा 3a। ठीक है, हमें a कितना दिया हुआ है, हमें a दिया हुआ है, ये लिखा हुआ 2 4 3 2। ठीक है, हमने ये लिख लिया 2 4 3 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 × 2 is 6, 3 × 4 is 12, 3 × 3 is 9 and 3 2 just 6। ठीक है, तो ये हमने 3a ऐसे फाइंड आउट कर लिया, मतलब पूरे मैट्रिक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। और हमें c में से माइनस करना है। हमें c कितना दिया हुआ है, हमें c दिया हुआ है, बताइए c कितना दिया हुआ है। c हमें दिया हुआ है -2 5 3 and 4। करेक्ट। अब हम 3a में से c को माइनस करेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ लिखते हैं 3a - c is equal to 3a ये है 6 12 9 6 माइनस c कितना दिया हुआ है -2 5 3 4। ठीक है, तो अब हम माइनस करते हैं। हम कैसे लिखेंगे इसे, जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही। पर सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 × 2, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 6 माइनस, ये माइनस का 2 है, इसे ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, 12 - 5 यहाँ पे लिख दीजिए 12 - 5, यहाँ लिख दीजिए 9 - 3, और ये 6 - 4। जैसे कि शुरू में ही आपको बताया था कि a11 में से ही a11 माइनस होगा। अगर ऐड करने के लिए देता तो a11 में ही a11 ऐड होता। तो अब हमने ये लिख लिया। अब हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 माइनस माइनस +2। ठीक है, 12 में से 5 गए तो कितना बचा, तो ये बचा हमारा 7। 9 - 3 is 6, 6 - 4 is 2। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो आएगा 6 + 2 is 8, बाकी तो हमने सॉल्व किया हुआ है 7 6 and 2। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। सो जब हमने 3a में c को माइनस करा तो हमारा आंसर आया ये। बट सबसे पहले आपको 3a सॉल्व करना ज़रूरी है। 3 को a के पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना है, जिससे आपका 3a आएगा। फिर उसमें से आप c को ऐसे माइनस करिए, बट माइनस करने में भी देखिए कि इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि तभी ये माइनस होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं ए बी का मल्टीप्लिकेशन। सो चलिए अब हम करते हैं ए बी का मल्टीप्लिकेशन। सो ए बी के मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ए का मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है। सो ए का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2 4 3 2। ये हम यहाँ लिख लेते हैं 2 4 3 2। ठीक है, और हमें बी क्या दिया हुआ है, हमें बी दिया हुआ है 1 3 -2 and 5। ये हम यहाँ लिख लेते हैं 1 3 -2 and 5। करेक्ट। ठीक है, हमने ए बी लिख लिया। अब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को। स्टेप बाय स्टेप करिए। देखिए मैथ्स में आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। अगर आप एकदम से आंसर
लिख देंगे तो आपके टीचर को भी अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसे स्टेप बाय स्टेप करें, उस स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलते हैं। सो 2 into 1, फिर हम करेंगे ऐड 4 into -2, मतलब एक रो को एक कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, मतलब पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब हम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 into 3 प्लस 4 into 5। ठीक है, अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 1 प्लस 2 into -2। अब हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 3 प्लस 2 into 5। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन करना इज ऑल्सो नॉट हार्ड। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो 3.2 करने से पहले हमने एक इंट्रोडक्शन सेशन पूरा बनाया है, वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हो। उससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, जो कि आप इधर एक्सरसाइज 3.2 में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ए बी को आपने लिख लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फिर सेकेंड रो ले लो, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 into 2 प्लस 4 2 8, ये ब्रैकेट में -8 लिख दो। ठीक है, ये आ गया 3 2 6 प्लस 4 5 20, 3 1 3 प्लस 2 2 4, माइनस में है तो माइनस में 4 लिख दो, क्योंकि 2 into -2 है ना तो -2 आएगा। ये आएगा 3 3 9 प्लस 2 5 10, ये आपने लिख दिया। अब हम इसे अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ओपन करते हैं, 2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8। 6 प्लस 20 इज 26, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। ये आ गया 3 प्लस माइनस माइनस 4 दिया तो 4 लिख दिया। 9 प्लस 10 इज 19। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 8 में से 2 गया तो 6 बचा। ठीक है, बट दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 8 क्या है, कौन सा साइन माइनस का, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, और ये आ गया 26। 3 में से 4 गया तो 1 बचा, 4 बड़ा है, क्या साइन है माइनस का, तो माइनस लगा दिया, और ये आ गया सेम एज इट इज 19। सो ये आ गया आपका आंसर। आपने अपना सॉल्यूशन कर लिया। जब आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया। अगर यहाँ पे थर्ड कॉलम होता तो आप फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करते। ठीक है, रो इंटू कॉलम, ऐसे ही आपने फिर सेकंड रो उठाई, उसको फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया। ठीक है, ये आपने पूरा मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, और फिर आपका आंसर ये आया। बट ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं बी को ए में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सो अब हम बी में ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए बी में ए को मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हम बी का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सो बी का मैट्रिक्स क्या हमें दिया, 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, और हमें ए का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, वो दिया 2 4 3 2। तो ये भी लिख लेते हैं। जैसे कि जब आपने लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन किया था ए बी का, तो मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही अब बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये 1 into 2 प्लस 3 into 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर आएगा 1 into 4 प्लस 3 into 2। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 into 2 प्लस 5 into 3, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 into 4 प्लस 5 into 2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 into 2 is 2 प्लस 3 into 3 is 9, 4 into 1 is plus 3 2 is 6, -2 into 2 is -4 plus 5 3 is 15, -2 into 4 is -8,
प्लस 5 2 से 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9 + 2 = 11, 6 + 4 = 10, -4 + 15, माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से अगर फोन गया तो कितना बचा? गया 11। और कौन सा बड़ा नंबर है? 15। 15 क्या है? कौन सा साइन? प्लस का, तो ये प्लस ही रहेगा। -8 + 10, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 8 गया तो बचा 2। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 10। 10 क्या है? कौन सा साइन? पॉजिटिव, प्लस का, तो ये प्लस ही रहेगा। सो जब आपने BA को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया ये, ठीक है। और जब आपने AB को मल्टीप्लाई किया था तो आपका आंसर कुछ और आया था। सो जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये इफेक्ट आता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारे कंप्यूट करने हैं और इनका सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट में भी एडिशन करना है, सेकेंड में भी हमें एडिशन करना है। ये एडिशन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी एडिशन करना है, यहाँ पे भी, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें AB -AB ये हमें दो मैट्रिक्स दिया और हमें इन्हें ऐड करना है। जैसे कि मैंने बोला था जब भी आप ऐड करें तो सबसे पहले देख लीजिए कि उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 है। दैट मीन्स ये एडिशन हो सकता है। सो चलिए ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि A11 में आप A11 को ऐड करेंगे, A12 में आप A12 को ऐड करेंगे, A21 में आप 21 को ऐड करेंगे, A22 में 22 को ऐड करेंगे। तो ये हो गया A + A, ये हो गया B + B, ये हो गया -B + B, ये हो गया A + A। सो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? A + A is 2A, B + B is 2B, -B + B, ये तो 0 हो गया, और ये हो गया A + A is 2A, ठीक है। सो एडिशन करना इज़ वेरी इजी। ज़रूरी नहीं है कोई नंबर दिया, अगर अल्फ़ाबेट भी दिया हुआ है, कोई लेटर, जैसे कि आपको यहाँ पे A B करके अगर आपको दिया हुआ है तो आप इजीली इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ इसने A² + B² B² + C², A² + C², A² + B² और अदर मैट्रिक्स में दिया हुआ हमें उसने 2AB, 2BC, -2AC, -2AB, ठीक है। इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं। सो सबसे पहले आप ऐड करने से पहले देखिए कि कौन सा मैट्रिक्स है। ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो आप इसे ईजिली ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे A² + B², A² A11 में A11 को ऐड करेंगे, A² + B² + 2AB, ठीक है। फिर आप लिखेंगे B² + C² + 2BC, फिर आप लिखेंगे A² + C² प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे -2AC, फिर आप लिखेंगे A² + B² प्लस ब्रैकेट में -2AB, करेक्ट। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए पूरा। सो ये आया हमारा A² + B² + 2AB, इसको एज इट इज़ लेंगे B² + C² + 2BC, ये आ गया A² + C², ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -2AC, ये होगा A² + B² प्लस -2AB। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है A + B² का, ये बन रहा है A - C² का। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा A + B का होल स्क्वायर, ये बनेगा B + C का होल स्क्वायर, ये बनेगा A - C का होल स्क्वायर, और ये बनेगा A - B का होल स्क्वायर, करेक्ट। आपको ऑलरेडी पता है कि x + y, ये जो फॉर्मूला जो आपने पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये क्या होता है? x + y होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? x² + y² + 2xy, ठीक है। और x - y² का क्या होता है? x² + y² - 2xy, ठीक है। उन्हीं फॉर्मूलाज को हमने यूज़ करके इसे सॉल्व किया है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए जो हमने यहाँ पे एप्लीकेबल किए हैं,
ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं, थर्ड पार्ट पे। सो हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट में अब हम ऐड करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इसका है 3 इंटू 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। इसका भी 3 इंटू 3 है। हम बहुत ईजिली से ऐड कर सकते हैं। हमारी पहली कंडीशन सक्सेसफुल हो चुकी है। तो चलिए ऐड करते हैं। A11 में A11 को ऐड करेंगे, -1 + 12, ठीक है। फिर A12 में हम A12 को ऐड करेंगे, 4 + 7। फिर A13 में हम A13 को ऐड करेंगे, -6 + 6, करेक्ट। अब हम 8 में 8 को ऐड करेंगे, A21 में A21 को ऐड करेंगे। अब 5 में 0 को, 16 + 5, A23 में A23 को ऐड करेंगे, इसलिए हमने 16 + 5 किया है। नेक्स्ट 2 + 3, A31 में A31 को ऐड करेंगे, 2 + 3, 8 + 2 एंड नेक्स्ट 5 + 4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो -1 + 12, माइनस प्लस माइनस 12 में से 1 किया तो कितना बचा, 11। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 12। 12 क्या है, कौन सा है ना, प्लस का, तो प्लस ही रहेगा। 4 + 7 कितना होता है, 4 + 7 होता है 11। ये है -6 + 6, माइनस प्लस माइनस 6 में 6 किया तो कितना बचा, 0। 8 + 8 इज 16, 5 + 0 इज 5, 16 + 5 इज 21, 2 + 3 is 5, 8 + 2 is 10, 5 + 4 is 9। आई होप आपने देखा होगा कि 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स को ऐड करना भी बहुत इजी होता है, बट आपको थोड़ा इस स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से ऐड कर दिया और लिख दिया, नो, ये स्टेप फॉलो करिए, क्योंकि इस स्टेप से आपकी जो मिस्टेक्स होगी वो कम होगी। सो चलिए अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। सो अब हमें इसके फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है cos² x sin² x cos² x sin² x cos² x sin²। तो हम इसमें भी A11 में A11 को ऐड करेंगे, पर सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखते हैं। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 इंटू 2, और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम, करेक्ट। तो चलिए अब ऐड करते हैं। सो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे cos² x प्लस sin² x। A11 में A11 को ऐड कर दिया हमने। अब ये हो गया sin² x प्लस cos² x। नेक्स्ट हो गया sin² x प्लस cos² x। फिर हो गया cos² x प्लस sin² x। आपने A11 को A11 में ऐड किया, A12 को A12 में ऐड किया, यहाँ पे sin² x प्लस cos² x। A21 में A21 को A22 को A22 में, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि cos² x प्लस sin² x कितना होता है, इट इज 1, ठीक है। सो sin² x प्लस cos² x भी 1 ही होता है, sin² x प्लस cos² x 1 होता है, cos² x प्लस sin² x 1 होता है, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि cos² x प्लस sin² x कितना होता है, 1 होता है। फिर चाहे आप इसे ऐसे भी लिख दीजिए, sin² x प्लस cos² x विच इज 1, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, 1 1 1 1। देखिए देखा आपने कितना इजी था इसको सॉल्व करना, ठीक है। जबकि ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में दिया था और हमने वो फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर दिया, ये वाला। सो आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में जिनको मैट्रिक्स समझने में प्रॉब्लम आती है, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए।